Good morning, 7th class. बेटा वी हैव completed द रिवीजन ऑफ आवर periodic syllabus. तो आपकी कभी भी अब periodic हो सकते हैं, तो आपको periodic के लिए रेडी रहना है. तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. एनिमल्स और प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है. व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. एनर्जी लेने के लिए हम फूड ईट करते हैं. द एनर्जी स्टोर्ड इन फूड मॉलिक्यूल्स इज रिलीज बाय देयर ऑक्सीडाइजेशन. तो जो फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो कैसे जनरेट होती है? जब वो उन फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है. जब फूड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो उससे तभी एनर्जी जनरेट होती है. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना एंड देन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड विद द ऑक्सीजन. और फिर उस ऑक्सीजन का फूड के साथ मिक्स हो जाना. जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन जाकर हमारे फूड में मिक्स हो जाती है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना एंड देन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड विद दिस ऑक्सीजन. फिर इस ऑक्सीजन से फूड को ऑक्सीडाइज करना, मतलब कि उस फूड के अंदर ऑक्सीजन का मिक्स हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन लेंगे. फिर क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन. जो हमने ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन जाकर हमारे फूड में मिक्स हो जाएगी. उसके बाद रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे. एंड फिर क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी उसको हम बाहर निकाल देंगे और एनर्जी के द्वारा हम अपने डेली वर्क कर पाएंगे. तो इस तरह से एनर्जी जनरेट होती है. वाई डू वी रेस्पायर? हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? अ कार नीड एनर्जी टू रन. एक कार है, कार को अगर चलना है, कार को अगर हम चला रहे हैं तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए. वी फील पेट्रोल इन द कार. ठीक है, अगर हमको कोई भी कार को चलाना है तो उसके अंदर हमको पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा तभी वो चल पाएगी. द पेट्रोल बर्न्स यूजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव एनर्जी टू द कार टू रन. जो पेट्रोल जलता है वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और फिर कार को एनर्जी देता है और वो कार फिर चलती है. सिमिलरली द फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर. वैसे ही हमको भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए हमको हमारे डेली वर्क करने के लिए. सिमिलरली द फूड रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर रिलीजिंग एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसी तरह से ही हमारा जो फूड है वो ऑक्सीजन से मिक्स होता है और फिर हमें एनर्जी मिलती है और हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. तो हीन्स एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड. एवरी बॉडी सेल्स नीड एनर्जी. हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं सभी को अपना वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. एंड देयरफॉर नीड फूड एंड ऑक्सीजन. टू गेट ऑक्सीजन वी नीड टू रेस्पायर. ऑक्सीजन लेने के लिए हमें रेस्पिरेशन करना पड़ेगा. ब्रीथ फ्रेश एयर रीच इन ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन ऑर्गन. जो हमारे बॉडी में जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स, हमारी नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नोज है, उसके द्वारा हम ऑक्सीजन को लेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू एवरी बॉडी सेल. फिर उस ऑक्सीजन को उस रेस्पिरेटरी ऑर्गन से हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाया जाएगा और फिर वहाँ पे वो एनर्जी जनरेट करेंगे. तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेस. ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है. ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ पंपिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स. ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम एयर को इनहेल करेंगे और एयर को बाहर निकालेंगे. यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग. रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगी, मतलब इन्वायरमेंट और हमारे बीच में ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगी और फिर वहाँ से हमारी सेल्स तक जाएगी.
रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जनरेट होगी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। उसके बाद है हमारे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि व्हेन ग्लूकोज ब्रेक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी सेल्स इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होता है और वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। एनिमल दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन आर कॉल्ड एरोब्स। जो एनिमल्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उन्हें एरोब्स कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव एरोबिक रेस्पिरेशन। जो मोस्टली जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। एरोबिक मीन्स जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट वन इज एनोर्बिक रेस्पिरेशन। When glucose is broken down in the absence of oxygen, it is called aerobic respiration. जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अब्सेंस में, उसमें क्या था, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी लेकिन यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगी, उसे हम एनोर्बिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और जो एनिमल्स और प्लांट्स एनोर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबोस। वहाँ पे हम क्या बोलते थे, जो प्लांट और एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एरोबिस बोलते थे, और यहाँ पे जो प्लांट और एनिमल्स एनोर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एनारोब्स बोलेंगे। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो होगी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में किस में बदल जाएगी, इथाइल अल्कोहल में बदल जाएगी। वहाँ पे किस में बदल रही थी, एनर्जी में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी यहाँ भी जनरेट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होगी, लेकिन यहाँ पे वाटर जनरेट नहीं होगा, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल जनरेट होगी। तो इसे बोलते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज अनकम्प्लीट। इसमें जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें ग्लूकोज पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होता, मतलब पूरी तरह से टूटता नहीं है ग्लूकोज ऑक्सीजन की अब्सेंस में। वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी जनरेट होती है। यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यीस्ट क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि उसमें एक ही सेल होती है। इट रेस्पायर एनारोबिकली एंड यील्ड्स इथाइल अल्कोहल। तो यीस्ट जो होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, मतलब वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में वर्क करता है। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इथाइल अल्कोहल। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो ये इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। कैन वी रेस्पायर एनारोबिकली, क्या हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। वी कैन नॉट रेस्पायर एनारोबिकली, हम एनारोबिकली रेस्पायर नहीं कर सकते क्योंकि हमें रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। आवर स्केलेटल मसल कैन बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। हमारे स्केलेटल मसल कुछ थोड़े से टाइम के लिए ही कर सकती हैं, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं कर सकती। डूरिंग वेगेरियस मसल एक्टिविटीज़, बहुत सारी जो मसल की एक्टिविटीज़ है लाइक फास्ट रनिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, हैवी एक्सरसाइज, मोर एनर्जी इज़ नीडेड। इन सभी कामों के लिए अगर हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, जिम वगैरह करनी है, ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, तो उस सब के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। देयरफॉर डिमांड फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो इंक्रीज। अगर हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन भी चाहिए। बट ऑक्सीजन सप्लाई इज़ टू द मसल रिमेन अनचेंज। लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे मसल्स को मिल रही है वो अनचेंज रहती है, वो नहीं बदलती। तो अंडर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन स्केलेटल मसल रेस्पायर एनारोबिकली एंड ग्लूकोज ब्रेक डाउन टू लैक्टिक एसिड रिलीज एनर्जी। तो इस कई बार क्या होता है, अगर जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से प्लेयर्स जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनके क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, उनकी बॉडी में क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्यों पड़ जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी जनरेट करते हैं, उनको ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन उनको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जितना उनको वर्क कर रहे हैं उतनी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो इससे उनकी बॉडी में
क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, क्रैम्प्स लाता है बॉडी में। तो ग्लूकोज इस ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने से की वजह से ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और एनर्जी जनरेट करेगा। तो व्हेन मसल रेस्पायर एनारोबिकली द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, तो ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में ब्रेक कर जाएगा। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कोज मसल क्रैम्प्स, और जब ये लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा तो उससे मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाएंगे। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट बाथ और अ जेंटल मसाज विद लुकवार्म ऑयल। और फिर हम उससे रिलीफ कैसे पा पाएंगे, जब हम एक गर्म पानी से बाथिंग करेंगे या फिर लुकवार्म ऑयल मतलब कि जो कि गुनगुना तेल होता है, ऑयल होता है, उससे हम जब मसाज करेंगे तब हमको उस क्रैम्प से रिलीफ मिलेगा। So this increase the blood circulation and consequently the oxygen supply to the muscles increase. This cause oxidation of lactic acid, carbon dioxide and water. जिससे क्या होगा, लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा। So these 2 pages you will read today and this is your homework. Learn exercise of chapter 15, 16 और 17। मतलब कि जो आपके पीरियोडिक में एग्जाम आने वाले हैं 15, 16 और 17, इनकी आपने एक्सरसाइज रिवाइज करनी है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू दिस। थैंक यू।